नटराज की मूर्ति मिली। जहाँ रामलला विराजमान, उसके नीचे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट ने खुदाई कराया तो उसमें हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, 12 भगवान माने स्वर की मूर्ति मिली। ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है। और जब ढांचा टूटा तो ढांचा में कोई इस्लामिक चिन्ह नहीं मिला। ढांचा में जो भी चिन्ह मिला वो सब मंदिर के देवी देवताओं के चिन्ह मिले। और इसीलिए जब मैं सन 2005 में गवाही दे रहा था तो सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफर याब जिलानी ने जब मुझसे पूछा कि क्या प्रमाण है, हमने कहा तुम बताओ क्या प्रमाण है। उसने कहा 1528 में बाबर ने मंदिर को तोड़वाया था। हमने कहा जज साहब नोट कीजिए, मंदिर को तोड़ करके उसने ढांचा बनवाया। और शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि यदि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया होगा तो हम लोग अपना मुकदमा वापस ले लेंगे। हमको विश्वास है, जजों को पता है बाबर कभी अयोध्या नहीं गया। बाबर के नाम पर अयोध्या में कोई भी गली नहीं, कोई मोहल्ला नहीं, कोई वार्ड नहीं, कोई गांव नहीं, कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं। राम के नाम पर रामकोट, राम जन्मभूमि थाना, राम जन्मभूमि चौकी, राम के नाम पर राम घाट, दशरथ घाट, कौशल्या घाट, कैकई घाट, सुमित्रा घाट, विमोचन घाट, राजघाट है। सारा कुछ राम के नाम पर है। बाबर कभी अयोध्या गया ही नहीं। इसलिए राम के नाम पर सबसे पहले हमसे पूछा गया था जजों ने कि पहले कौन आया अयोध्या में, तो हमने सुन्नी वक्फ बोर्ड से पूछा, आप बताइए पहले कौन आया। कहा 1528 में बाबर भारत में आकर के अटैक किया। हमने निर्मोही अखाड़ा से पूछा कि तुम्हारा जन्म कब से हुआ। निर्मोही अखाड़ा का 350 वर्ष हो गया। तो जजों ने मुझसे पूछा, वेदांती जी आपके रामलला का कब जन्म हुआ। तो हमने वाल्मीकि रामायण का प्रमाण दिया। अयोध्या नाम नगरी तत्रासी लोक विष्टा मनुना मानवेंद्र ने यापुरी निर्मिता स्वयं मायता 10 द्वित योजना महापुरी श्रीमती तृणविस्तीर्णा सुबुक महावता 1,81,60,065 वर्ष पहले रामलला का जन्म हुआ था। तो सबसे पहले इस वसुंधरा में राम जी आए, फिर सुन्नी वक्फ बोर्ड आया, फिर निर्मोही अखाड़ा आया। इस आधार पर जजों को पता है कि रामलला के नाम पर राजा दशरथ के बेटे राम के नाम पर खसरा खतौनी है। श्री राम जन्मभूमि न्यास को 67 एकड़ भूमि कल्याण सिंह की सरकार ने दिया था। हमको विश्वास है कि जहां रामलला विराजमान है, रामलला के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। अगर रामलला के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं देते तब आप क्या करेंगे? देखिए, हमारे देश का मुसलमान भी चाहता है कि रामलला के पक्ष में निर्णय आए। इस देश का 85% मुसलमान कहाँ है। हम देश में शांति चाहते हैं, सद्भावना चाहते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द चाहते हैं। अयोध्या का 95% मुसलमान चाहता है कि रामलला जहाँ विराजमान और मंदिर हो, हमेशा हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाए। इसके लिए हम देश के मुसलमानों को धन्यवाद देते हैं। हम सब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर के भारत के वैभव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम देश की जनता का विश्वास लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में 18 लोकसभा सीट जीती, जिसमें 10 लोकसभा मुस्लिम बहुल थी, 4 लोकसभा जम्मू कश्मीर की, जिसमें 3 लोकसभा भाजपा जीती। इसलिए देश के मुसलमानों ने भी भाजपा को स्वीकार किया है और भाजपा की अगुवाई में ही देश को जैसे आज़ादी मिली थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, दूसरा महात्मा गांधी नरेंद्र मोदी इस देश में पैदा हो गया है। उनके नेतृत्व में हम फिर से विश्व से आतंकवाद को समाप्त करने की ओर जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल और है। अभी आपने कहा कि रामलला मंदिर को लेकर के जितने भी विवाद हुए उनमें छोटी छोटी पार्टियां, जिसमें समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस शामिल रही है, इन्हीं की वजह से ही मंदिर बनने में, निर्माण होने में देर रही। देखिए, इसमें सपा बसपा का हाथ नहीं, मूल हाथ कांग्रेस का है। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने अपने शासनकाल में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर देश के हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया और सांप्रदायिक दुर्भावना पैदा करके हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। ये सारा काम कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने, राजीव धवन ने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही राम जन्मभूमि के नक्शे को फाड़ कर बता दिया। पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से फंडिंग मिलती है, सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकीलों को कांग्रेस की ओर से फंडिंग मिलती है। कांग्रेस जानती है यदि राम मंदिर बन गया तो कांग्रेस सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस इस निर्णय से हटाकर समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को आपस में मिलाने का काम करती है। प्रधानमंत्री ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको आपस में मिलाने का काम किया है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के सांप्रदायिक सद्भावना के साथ अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण करें। देश की जनता को मेरा यही संदेश है।